जीवात वरण का ज्ञान जीवाई, स्पर्श का ज्ञान है चमरात, स्पर्श का ज्ञान चमराई करेगी। उसी प्रकार आत्मगम परमात्मा है, आत्मा ही जानेगी पहचानेगी। आत्मगम परमात्मा है, इंद्रियातीत परमात्मा है, शब्दातीत परमात्मा है, मन बुद्धि की परी परमात्मा है। हम आप मन बुद्धि से उनको थाने के लिए चाहते हैं, मन बुद्धि से पकड़ने के लिए चाहते हैं, इसी आँख से देखने के लिए चाहते हैं, कभी नहीं हुआ नहीं होगा। इसलिए अध्यात्म ईश्वर भक्ति अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत है। उपाधि की विद्वान इसको बौद्धिक ज्ञान से थाने के लिए चाहता है, कभी नहीं हुआ नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान करने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म ज्ञान करने की चीज़ है। अध्यात्म ज्ञान बुद्धि की परे की बात है। अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान के आधार और शक्ति है। अध्यात्म ज्ञान को जो नहीं समझता अपने आप को नहीं समझता। जो अध्यात्म ज्ञान को नहीं मानते अपने आप को नहीं मानते। जो अध्यात्म ज्ञान की अवहेलना करते अपने आप की अवहेलना करते। कहिए अध्यात्म ज्ञान क्या है? शरीर उपाधि अविनाशी निवासी आत्मा को अध्यात्म कहते हैं। शरीर उपादान क्रिया से बना हुआ है, बाहर से बना हुआ है, बाहर ही रहेगी। हम आप निवास हैं, इनका मूल कीमत हरियाली है। हम आप निकल जाऊंगा, मुर्दा पड़ता पड़ जाएगा, कोई काम का नहीं होगा, कोई काम का नहीं होगा। इसलिए अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान के आधार और शक्ति है। भौतिक सब कोई जानते हो, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्व की बनी पुतला, ये क्षर कहलाता है, इसका नाश हो जाता है। अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर में हमारी आपकी आत्मा आती है। क्षर अक्षर की परे पुरुषोत्तम शुद्ध ब्रह्म को कहा गया, जिनकी मौज में आपका अक्षर बना और क्षर बना, सारी सृष्टि बनी। वह जो है पुरुषोत्तम जो है वह शुद्ध ब्रह्म है, जिनकी मौज में हुआ। इसलिए ईश्वर का प्रकृति 2 भाग में विभाजित है। इसलिए कहा निर्गुण सगुण की ज्ञान करना ही ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रक का ज्ञान करना ही ज्ञान है, जड़ चेतन की ज्ञान करना ही ज्ञान है, अपरा और परा की ज्ञान करना ही ज्ञान है। अपरा और परा ये 2 पार्ट है, 2 प्रकृति के 2 पार्ट से दुनिया का निर्माण किया है निर्गुण सगुण से। जिसमें अपरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसको अष्टा जल मूल प्रकृति कहते हैं। इसी को अष्टांगिनी देवी कहते हैं, इसी को अद्याभवानी कहते हैं, इसी को दुर्गा कहते हैं, इन्हीं को लक्ष्मी कहते हैं, इन्हीं को सरस्वती कहते हैं, इन्हीं को भगवती कहते हैं, इन्हीं को जो है काली कहते हैं, इसी को पार्वती कहते हैं, इसी को सीता कहते हैं। देवी रूप में जितना आता है वह अष्टांगिनी देवी अद्याभवानी यही है। और पारा में आपका चेतन आता है, इसलिए पारा से अपरा का अस्तित्व है। पारा निकल जाएगा, अपरा का कोई मोल नहीं। इसलिए कहा अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए। अंजन शरीर को कहा गया, निरंजन आत्मा को कहा गया। इसलिए अंजन माही निरंजन बसता है और जोग जुगति से ये मिलता है। इसीलिए एक अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वा को डार तीदेवा सब सखा हुआ, संसार सब पात, संसार पत्ता है, उड़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।